अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर लखनऊ में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान दिवस होना चाहिए। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में एक सप्ताह तक महिला जन सुनवाई होगी, जिसमें महिलाओं की समस्याओं का निदान किया जाएगा। साथ ही कहा कि महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी जागरूक है। महिला आयोग दिवस है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबीता सिंह चौहान मौजूद है। मैं एक अभियान चलाएंगी, किस तरह से रहेगा? देखिए, महिला दिवस है तो मैं जरा मुश्किल से कह पाती हूँ और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि इसको महिला दिवस नहीं, महिला सम्मान दिवस कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि महिलाओं का एक दिन नहीं हो सकता, महिलाओं के सम्मान का एक दिन हो सकता है, लेकिन महिलाओं के तो पूरे 365 दिन महिलाओं के दिन है। क्योंकि महिला और पुरुष अलग नहीं है, तो इसलिए महिला या पुरुष की बात की जाए तो महिलाओं का एक दिन नहीं हो सकता। महिला सम्मान दिवस है ये। इसमें रहा सवाल अभियान का, तो हमारे बहुत सारी जगह प्रोग्राम भी हैं ये कि जैसे जो भी अपने अपने फील्ड में अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन महिलाओं का सम्मान करना भी है। और सबसे बड़ा सम्मान एक ये भी है कि हम उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कुछ कार्यशाला भी हैं जो चल रही हैं लगातार, जो सरकार के द्वारा भी चल रही हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात होती है। दूसरा एक ये भी है कि थोड़ा जागरूकता अभियान जो मेन है, कि जिसमें हम शिक्षा के प्रति, जिसमें हम कहना चाहिए उनकी सेहत के प्रति, जिसमें हम उनको इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए तो ये अभियान हमारे लगातार चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक हफ्ते की जो ये जन सुनवाई कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग का एक मिशन है कि हम पूरे देश में एक साथ सुनवाई करें। तो इसके मुझे लगता है इससे और भी उनको राहत मिलेगी और कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी समस्या नहीं रहेगी कि जो बाकी रह जाए। और बाकी सबका आपके माध्यम से भी कह रही हूँ, सबका स्वागत है। जो महिला है, किसी को हमसे मिलना है, कोई परेशानी है, व्यक्तिगत कोई बात करनी है, या कहीं भी हम अगर किसी की भी मदद कर सकते हैं तो हम तैयार हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबीता चौहान जिन्होंने बताया कि लगातार अभियान चल रहा है, वही बात कर रहे हैं। तो एक हफ्ते का अभियान अब चलने जा रहा है, जो सुनवाई को होगा। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, नशब न्यूज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी को लेकर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ प्रदर्शन कर युवाओं ने पुतला फूंका और मौलाना सलीम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अनुराग तिवारी ने कहा कि सीएम योगी की माता पर टिप्पणी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। मौलाना सलीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। योगी आदित्यनाथ जी की माता के ऊपर मौलाना सलीम एक है, बिहार का मौलाना सलीम चतुर्वेदी लिखता है। उसको चतुर्वेदी लिखने का अधिकार किसने दिया? और उसने टिप्पणी की कि उनकी माता का मांस खाया जाए। उसके शब्द थे कि 250 ग्राम मांस भी अगर मिल जाए तो गौमांस को माता के मांस से जोड़ा गया। उनकी माता जो अतिव्रत और जीर्ण अवस्था में है, हम उनके सम्मान में आज खड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो के माध्यम से बिहार का मौलाना सलीम, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां के ऊपर कैसी टिप्पणी कर रहा है, मतलब मुझसे वो चीज बोली नहीं जा रही है, वो गलत बात है। आज उसके लिए आप लोगों ने सड़कों पर उतर करके उसका पुतला दहन किया है। सलीम मौलाना के द्वारा योगी जी की माता के ऊपर अपशब्द बयान दिया गया, जो किसी भी महिला के खिलाफ उचित नहीं है। और दूसरी बात, इस मौलाना के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हम चाहते हैं मुकदमा पंजीकृत हो और दोबारा से उसको ऐसी सजा दी जाए कि उसकी आने वाली नस्लें कौम कांप जाए कि दोबारा से ऐसा कोई मौलाना बयान देने का जुर्रत न जताए। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निखिल, सीएम योगी की माता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ युवाओं ने पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बिहार के सलीम जो मौलाना है, उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी करी थी, उसको लेकर लखनऊ में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। बात करी जाए, आसपास के विभिन्न जिलों में भी काफी बवाल देखने को मिला। वहीं सलीम का पुतला भी मौलाना का फूंका गया और साफ तौर से कहा गया कि जिस तरह से इन्होंने टिप्पणी करी है उस पर इनको माफी मांगनी चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा और जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, विरोध जारी रहेगा। वही बात करी जाए, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों ने आज सलीम का पुतला फूंका मौलाना का, और लगातार इनका विरोध जारी है। जी, प्रशासन की ओर से क्या कुछ रुख अपनाया जा रहा है? क्या एफआईआर को लेकर प्रशासन कोई हरकत में है?
जी बिल्कुल, आपको बताते चले, जब इस विषय में को लेकर हम लोगों ने प्रशासन से बात करनी चाहिए तो प्रशासन ने चुप्पी साध ली और कुछ भी बोलने से मना किया है। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से मौलाना ने अभद्र टिप्पणी भाषा का प्रयोग किया है, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में लगभग मुकदमा पंजीकृत होने की बात सामने आ रही है, सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है। जी चलिए, अब देखने वाली बात होगी राज्य के मुख्यमंत्री की माता पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने वाले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।